अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा इस्तांबुल में डे 2 है और आज के दिन हमारे टूर में शामिल है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाना, जो कि एशियन साइड पे है। वहाँ से होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे यूरोपियन साइड पे और गलाटा टावर, तकसीम स्क्वायर और इस्तिक़लाल स्ट्रीट, ये सारा विज़िट करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं ट्राम के स्टेशन पे। ट्राम के ज़रिए हमने सफ़र करना है आज। तो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। ब्रिज के ऊपर से ये समंदर का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। वहाँ आगे से हमें ट्रेन मिल जानी है, वहाँ पे स्टॉप बना हुआ है ट्रेन का, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग बैठेंगे ट्रेन पे। अभी ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी थे। मैंने कहा चलो जल्दी से भाग के ज़रा आपको समंदर का नज़ारा करवा दूँ। यहाँ नीचे से समंदर का किनारा बहुत ज़बरदस्त है और रात के वक्त यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा है। ये जो समंदर के किनारे उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है ना पैदल चलने वालों के लिए, शाम के वक्त यहाँ आके वॉक करने का नज़ारा ही कुछ और होता है। ये देखें यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और कुम कापी से सिरकेजी की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ खिड़की के पास ही बैठ गई हूँ ताकि मुझे दाईं तरफ सारा समंदर नज़र आता रहे और ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस्तांबुल शहर बुनियादी तौर पर 7 चोटियों पर आबाद है, जिन्हें रूमी ने शहर की बुनियाद रखते वक्त बनाया था। ये शहर यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है और इसका जो मुनफरिद जोग्राफिया है वो इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक बनाता है। सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार भी इस्तांबुल में है। वही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो हिजरत मदीना के वक़्त मेज़बान रसूल थे और जिनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने क़याम फरमाया था। इस्तांबुल ही वो शहर है जिसकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और फरमाया था कि एक दिन आएगा इस्तांबुल फ़तह होगा और क्या ही बेहतरीन होगा वो शख्स जो कुस्तुनतुनिया फ़तह करेगा। और फिर वक्त ने देखा कि ये अजीम सादत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हिस्से में आई। लेकिन जब ये बशारत सुनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे भी इस लश्कर में शामिल फरमाना। तो अमीर मुआविया के दौर में फिर जब लश्कर तैयार हुआ ना तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए उस काफ़िले के साथ यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ आकर कुछ अरसे के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें इस्तांबुल में ही दफन कर दिया गया था। ये एमिनो स्क्वायर है। यहाँ अब हम एक नई ट्रेन लेंगे जो हमें डायरेक्ट अय्यूब सुल्तान लेके जाएगी, जो कि हमारी आज की पहली मंजिल है। ये हम अय्यूब सुल्तान पहुंच गए हैं। तो ये सबसे पहले आपको समंदर का नज़ारा को दिखा दूँ। ये बहुत करीब में समंदर के बिल्कुल एज पे खड़ी हुई है। यहाँ से भी व्यू कमाल है। ये ट्राम स्टेशन है, अय्यूब सुल्तान पॉइंट है, यहाँ पे हमें ट्रेन ने उतारा था। ये सामने अय्यूब सुल्तान टेलीफेरिक है। मालूम करने पर पता चला कि ये चेयर लिफ्ट है जो ऊपर पहाड़ पर लेके जाती है, जहाँ से इस्तांबुल का नज़ारा बहुत शानदार मिलता है। तो हमने सोचा कि टाइम अभी काफ़ी है हमारे पास, मज़ार पे बाद में चले जाएंगे, क्यों ना पहले ऊपर से हो आते हैं। लिफ्ट के मुकाम पर पहुँचे, टिकट ली जो कि 30 या 35 लीरा की थी और सफ़र हमारा शुरू हो गया। अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मंजर बहुत प्यारा होता जा रहा है और ये चारों तरफ ये समंदर देखें। ये नीचे कब्रिस्तान है सारा, जो कि मुकम्मल पहाड़ पे फैला हुआ है दूर दूर तक। हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं लिफ्ट में, तो वो भी अपना वीडियोस बना रहे हैं और उन तमाम लम्हों को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मंजर लग ही बहुत प्यारा रहा है। ये अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। ये देखिए हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ से नज़ारा देखिए माशाल्लाह। ये इसका व्यू पॉइंट है जो उन्होंने पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। इस चोटी का नाम है प्यार लोची हिल। प्यार लोची एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर था। वो
40 साल तक उस बंदे ने जॉब की थी और अपने नेवल करियर की वजह से वो सारी दुनिया घूमा था और वो अपने तजुर्बात को लिखा भी करता था, राइटर भी था। लेकिन जब वो इस्तांबुल आया ना, तो इस्तांबुल की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि फिर वो यहाँ से वापस नहीं गया और इस पहाड़ की चोटी पे फिर उसने अपना घर बना लिया था और यहीं पे उसने रहना शुरू कर दिया था। कुछ अरसे के बाद वो एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तो उसके घर वालों से बात की। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि एक तो तुम फ्रेंच हो और दूसरा क्रिश्चियन हो। इस वजह से इनकार हो गया। तो मोहब्बत में नाकामी पे फिर वो शायर भी बन गया और उसने शायरी भी शुरू कर दी और इस पहाड़ी के ऊपर उसका घर अभी तक मौजूद है। और फिर वो जितनी ज़िंदगी उसकी थी वो फिर यहीं रहा था, उसके बाद वो फिर गया नहीं कहीं भी। यहाँ से इस्तांबुल का नज़ारा इतना शानदार है कि उठने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। काफ़ी देर हमें होगी हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार, ये जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, अभी हम यहाँ से फारुग होकर सीधा इधर ही जाएंगे। ये यहाँ का मशहूर ड्रिंक है लिमोनाटा। लिमोनाटा से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिर ये हम करीबी एक मार्केट थी, यहाँ आगे शॉपिंग की थोड़ी बहुत। अब यहाँ से फारुग होके हम सीधा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जा रहे हैं और ये हम एंटर हो चुके हैं। ये पहली नज़र है। ये सामने सहन है, सारा गुंबद है और ये दाईं तरफ जो है ये मस्जिद के लिए एरिया छोड़ा हुआ है जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। ये अब हम अंदर दाखिल हो गए हैं और मेरे बिल्कुल सामने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र मुबारक है। यहाँ हम कुछ देर ठहरे, सलाम पेश किया और यहाँ आकर जो रूहानी कैफियत है वो मैं लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेज़बान रसूल के मज़ार पे हाज़री देना ये बज़ाते खुद बहुत बड़ी सादत है। लोगों का इतना रश है कि एक दरवाज़े से लोग आ रहे हैं और दूसरे दरवाज़े से लोग जा रहे हैं। ये प्यारा सा बच्चा यहाँ शीरीनी तकसीम कर रहा है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मखाने कहते हैं। यहाँ से अब हम अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में थोड़ी सी भूख लग गई तो हमने यहाँ का मशहूर सिमित खाया, जो कि बहुत यहाँ की फ़ेमस डिश है। अब हम एमिन्यूनो पहुँच गए हैं। यहाँ से हमें हमारी अगली मंजिल की तरफ जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। ये सामने गलाटा टावर भी नज़र आ रहा है ऑपोजिट साइड पे, और ये जो ब्रिज है मेरी दाएं तरफ जहाँ लोग खड़े होकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसको गलाटा ब्रिज कहते हैं। एमिन्यूनो एक ऐसा मुकाम है जहाँ से तमाम फेरीज चलती हैं और टिकट भी यहीं से मिलती है, इसलिए यहाँ आवाम का बहुत रश होता है। ये लेफ़्ट साइड पे सारा नज़र आ रहा होगा, फेरी पॉइंट है ये सारा। ये देखें यहाँ सीगल कितने ज़्यादा हैं और ये सही मायने में बॉस्फोरस की शान है। ये भी समंदर से मछलियों का शिकार करते हैं। जहाँ मछली इनको नज़र आती है पकड़ते हैं और ले जाते हैं। ये जो मेरे सामने है समंदर बाईं तरफ वाला, इस तमाम साइड को गोल्डन हॉर्न कहते हैं और जिस तरफ को ये फेरीज जा रही हैं दाईं तरफ मेरे, ये जो ब्रिज क्रॉस करके ये तमाम बॉस्फोरस है। यही वो जगह है जो एशिया और यूरोप का संगम है और कश्तियाँ रोज़ाना हज़ारों सयाहों को एशिया और यूरोप से मिलाती हैं और सैर करवाती हैं। ये जितनी भी फेरीज़ हैं जो कि आपको समंदर का टूर करवाती हैं, ये सारी की सारी आपको बॉस्फोरस ही लेके जाती हैं। बॉस्फोरस साइड जो है वो सारी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उधर से समंदर का जो नज़ारा है वो सारा बहुत खूबसूरत है। अब ये देखें मछलियाँ पकड़ रहे हैं और मछलियों का साइज़ देखें, छोटा सा एक फिंगर के बराबर है, एक उंगली जितना सिर्फ साइज़ है और वो पकड़ रहे हैं। ये एक और गई, ये देखें 2-3 मछलियाँ ले गया है। ये अब वाइट कलर की नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी सी हैं। ये देखें, और ये देखें फेरीज वापस भी आ रही हैं। जिनका टाइम पूरा हो गया है वो अब वापस भी आ रही हैं और इसी पॉइंट पे आके ये लोगों को अब उतार देंगे।
ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये जो यहाँ पे ये वी शेप में बना हुआ है जहाँ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, ये इन्होंने एक पॉइंट ब्रिज के साथ बनाया हुआ है कि लोग यहाँ खड़े होके गोल्डन हॉर्न का नज़ारा कर सकें। अब हम औरता कोई मॉस्क पहुँच गए हैं। ये बहुत प्यारी मस्जिद है, समंदर के बिल्कुल किनारे। यहाँ काफ़ी देर ठंडी हवा को महसूस करने के लिए समंदर के किनारे बैठे रहे। ये बिल्कुल साथ ही डोलमा पाशे पैलेस है। ये हमारा मेन था आज यहाँ पे हमने विज़िट करना, लेकिन यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी 5 बजे टाइम है और 5 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं है, इसलिए हमें टिकट ना मिल सकी अंदर जाने की, इसलिए हम बाहर से ही व्यू लेके वापस चले गए। ये अब हम बाहर आ गए हैं। ये मेरे सामने जो गोल सा नज़र आ रहा है ये यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट तकसीम स्क्वायर की तरफ जाएंगे। फाइनली हम इस्तांबुल के दिल तकसीम स्क्वायर पहुँच गए और ये वो जगह है जहाँ तुर्की की ज़िंदगी, सकाफ़त और तारीख़ एक साथ नज़र आती है और यहाँ दिन रात सयाहों का रश होता है। अब इस जगह को तकसीम स्क्वायर क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह है कि उस्मानी दौर में यहाँ से पूरे इस्तांबुल को पानी सप्लाई किया जाता था, इसलिए इस जगह का नाम तकसीम स्क्वायर मशहूर हो गया। ये वस्त में जो स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हैं, क्योंकि उन्होंने जंग आज़ादी में जो भी खिदमत सर अंजाम दी उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये यादगार बना दी गई थी उनके लिए। 1928 में इसको तामीर किया गया था। ये मेरे बाईं तरफ बहुत खूबसूरत एक मॉस्क है जिसको तकसीम मॉस्क कहते हैं और ये बिल्कुल वस्त में बनी हुई है। ये भी और बहुत खूबसूरत इसका लैंडस्केप और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये रेड कलर की जो ट्राम है ना, ये यहाँ की ख़ास पहचान है। इसका अपना ही एक व्यू है। ये यहाँ स्क्वायर से लेके चलती है और इस तक लाल स्ट्रीट के अंदर तक लेके जाती है। तो वो ट्रैवलर्स जो थक चुके हैं या पैदल नहीं चलना चाह रहे वो इसमें सफ़र करते हैं तो ये पूरी स्ट्रीट में खूबसूरत नज़ारा देती है। इस स्ट्रीट में जदीद तर्ज की तमाम दुकानें मौजूद हैं, चाहे आप शॉपिंग करें या खाएं पिएं, हर तरह का नज़ारा है। बस ये ट्राम अब हमें यहीं पे उतार देगी, उसके बाद हम पैदल गलाटा टावर जाएंगे और ये है गलाटा टावर, यहाँ का मशहूर गलाटा टावर जिसे किसी दौर में सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया था। अगर आप इस्तांबुल आएँ और गलाटा टावर ना आएँ तो समझें आपने इस्तांबुल की रूह देखी ही नहीं। गलाटा टावर की तंग और खूबसूरत गलियाँ, आर्ट, म्यूज़िक, कैफ़ेटेरिया, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत मशहूर हैं और यहाँ नौजवान फनकार स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते हर वक्त नज़र आते हैं। ये जगह इतनी रौनकी है, इतना रश रहता है यहाँ पे हर वक्त। ये फूड स्ट्रीट है जिसे मैं अगर इसे इस्तांबुल का मैं माल रोड कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे इतना रश होता है आवाम का। सारी दुनिया अपनी मस्ती में मगन है, किसी को किसी की फिक्र नहीं, सब इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग गलाटा टावर के ऊपर जाना चाहते हैं और वहाँ से पूरे इस्तांबुल का व्यू लेना चाहते हैं तो ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट मिलती है। वैसे तो इस्तांबुल सारा ही बहुत खूबसूरत है और देखने के लायक है, लेकिन जो मज़ा इस जगह पे है, जो रौनक ज़िंदगी गहमा गहमी इस जगह पे है वो कहीं पे भी नहीं है। इसलिए जब भी इस्तांबुल आए तो इस जगह को स्किप नहीं करना। ये वाकई माल रोड है। गलाटा की खूबसूरत यादें दिल में संभाल कर आज के दिन का अख्ताम करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।